आज हमारा वीडियो का इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर पर है, जो कि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है जनरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर ये देना है, जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा जो जनरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जनरेटर में हम एक डीजल के द्वारा एक इंजन को रन कराते हैं, और जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको रोटेट करता है, और हमें जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाती है। ठीक है, फाइनली आपको आंसर यही बताना है कि जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जैसे कैसे कन्वर्ट करता है समझ लीजिए। देखिए, इसको रन करवाने के लिए हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा। यदि हमारा मोटर सिंगल फेस का है तो हमें सिंगल फेस की सप्लाई देनी पड़ेगी। यदि हमारा मोटर 3 फेस का है तो 3 फेस का पावर सप्लाई देना पड़ेगा। जब हम इसको 3 फेस पावर सप्लाई देते हैं या सिंगल फेस पावर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो रोटर उपस्थित होता है उसको घुमा देता है, यानी कि रोटर को रोटेट करता है। ये जो रोटर होता है इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हमारा जो रोटर है इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू में ओनली इतना ही बताना है कि मोटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आंसर होगा, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है, लेकिन वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो आंसर बताया इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। इसका मतलब है ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे मोटर में रोटर होता है, और जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, यानी कि उसमें कुछ मूविंग पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का मूवेबल पार्ट या मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है तो स्टैटिक मशीन कहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कहा गया है एसी पावर सप्लाई। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ओनली एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो यह फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लगने का रीजन क्या होता है। तो आंसर होगा ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड कैसे, जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, जिसमें कि आप लोग ओवरलोड यदि भारी उपकरण कोई चला दिया तो सर्किट में आग लग जाती है उसमें बोर्ड में। पहला रीजन होता है ओवरलोड की वजह से। दूसरा रीजन शॉर्ट सर्किट की वजह से। कैसे, जैसे कि 2 फेस आपस में कहीं पे सट जाते हैं तो स्पार्क होता है, जिससे कि वहाँ पे रखे हुए पदार्थों में आग लग जाती है। या फेस न्यूट्रल भी लगता है तो स्पार्क होगा, जिससे कि आग लगे, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वहाँ पे आग लगने के चांस होते हैं और लग भी जाते हैं। लूज कनेक्शन, जैसे कहीं पे आप लोग ने, तीसरा कारण क्या है, लूज कनेक्शन। जैसे कि आप लोग घरों में कनेक्शन करते हैं, कहीं पे कनेक्शन किए और एक वायर को कनेक्ट किया और वहाँ पे आप लोगों ने कुछ बांधा नहीं है या फिर लूज कनेक्शन किया है, तो वहाँ पे स्पार्क होता है और उससे आग लग जाती है। रीजन 4, यूज ऑफ फॉल्टी प्रोटेक्शन डिवाइस। यदि आप घरों में फॉल्टी प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि फ्यूज वगैरह एमसीबी वगैरह फॉल्ट है
उस ई प्रोटेक्शन को डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उससे भी आग लग जाती है। क्योंकि यदि ओवरलोड हुआ या आपका करंट ज़्यादा आने लगी सर्किट में, तो आपको जो भी वहाँ पे लोड नहीं उठा पाया, जिससे कि आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आपका फ्यूज या एमसीबी वगैरह लगा होता तो फ्यूज होता तो जल जाता, एमसीबी होती है तो ट्रिप कर जाती, जिससे कि वहाँ पे आग लगने के चांस नहीं होते। यदि फॉल्ट है तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। हाई वोल्टेज के कारण भी यहाँ पे आग लग सकती है, जैसे शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हाई वोल्टेज होगा तो तार जल जाएगा, या कुछ भी वायर वगैरह जलने के कारण से आग लग सकती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी वीडियो को पाने के लिए